क्या आप जल्दी से एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं? सिर्फ 10वीं या 12वीं पास कर तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? तो आपके लिए पॉलिटेक्निक एक बेहतर रास्ता हो सकता है। चलिए आज जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से कोर्स होते हैं और इससे आपका भविष्य कैसे संवर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टेप गाइड इंडिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शन क्या है। अगर आप करियर को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक तकनीकी शिक्षा का संस्थान होता है जहां छात्रों को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। ये आमतौर पर 3 साल का होता है और इसमें आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ थ्योरी की भी जानकारी दी जाती है। ये कोर्स उन छात्रों के लिए है जो जल्दी नौकरी करना चाहते हैं या आगे बीटेक जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। कौन कौन कर सकता है? आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में कोर्स कौन कौन से होते हैं? पॉलिटेक्निक में टेक्निकल कोर्स और नॉन टेक्निकल कोर्स होता है। टेक्निकल कोर्स ये वो कोर्स होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग, मशीन उपकरण, तकनीकी और विज्ञान से जुड़ी पढ़ाई होती है। तो चलिए जानते हैं टेक्निकल कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये कुछ टेक्निकल इंजीनियरिंग के कोर्स हैं और भी बहुत से कोर्स होते हैं। अब चलिए जानते हैं नॉन टेक्निकल कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं। होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, फार्मेसी, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और बहुत से अदर कोर्स। हर कोर्स में प्रैक्टिकल लैब, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलता है। फायदे क्या क्या हैं? जल्दी नौकरी पाने का अवसर, कम खर्च में तकनीकी शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में करियर, आगे बीटेक या अन्य डिग्री में लैटरल एंट्री का मौका, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जिसमें आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन आमतौर पर प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर होता है। आप ऑनलाइन या कॉलेज में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र शामिल होते हैं। एडमिशन के बाद आपको टाइम टेबल, क्लास और लैब की जानकारी दी जाती है। फीस कितनी होती है? सरकारी पॉलिटेक्निक में फीस बहुत कम होती है, लगभग 5,000 से 30,000, लेकिन यही प्राइवेट संस्थाओं में 50,000 से 1.5 लाख तक का प्रति साल हो सकती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद तुरंत नौकरी शुरू कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा होने की वजह से कई तकनीकी पदों पर काम मिल सकता है। सरकारी नौकरी। आप पॉलिटेक्निक कर सरकारी नौकरी में भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सरकारी नौकरी आप किस किस विभागों में कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद। सबसे पहले आप रेलवे में आप टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट आप रेलवे में बन सकते हैं। दूसरा PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आप इसमें भी जूनियर इंजीनियर, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। डिफेंस जैसे कि सेना, नौसेना, वायुसेना, आप इन सब में भी आप पॉलिटेक्निक कर आप जा सकते हैं, वो भी टेक्निकल पोस्ट पे। इंजीनियरिंग सपोर्ट या उपकरण या मेंटेनेंस में। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आप पॉलिटेक्निक कर आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जा सकते हैं। इसमें आपका वर्क लाइनमैन, जूनियर इंजीनियरिंग, तकनीकी सहायक के रूप में होगा। टेलीकम्युनिकेशन, BSNL, MTL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन,
आप इस कंपनी में भी आप जा सकते हैं। इसमें आपका पद वायरिंग, नेटवर्क इंस्टॉलेशन, सिस्टम ऑपरेटर के रूप में होगा। पुलिस, फायरमैन डिपार्टमेंट, इरिगेशन, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में भी आप पॉलिटेक्निक कर जा सकते हैं। इसमें आपका तकनीकी पदों पर कार्यरत होंगे आप। अब चलिए जानते हैं प्राइवेट नौकरी में आप किस किस विभाग में या किस किस कंपनी में आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद। सबसे पहले आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप पॉलिटेक्निक कर आप अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों में आपको ज्यादा विविध अवसर मिलते हैं। यहाँ पर आपकी तकनीकी स्किल का उपयोग होता है और यहाँ कभी कभी सरकारी नौकरी से ज्यादा वेतन भी मिलता है। मैन्युफैक्चर कंपनीज में आप मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्म, इलेक्ट्रिकल्स, स्टील उद्योग में काम कर सकते हैं। IT एस सॉफ्टवेयर कंपनीज, आप इसमें हार्डवेयर, सपोर्ट, नेटवर्क इंस्टॉलेशन, टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं आप इसमें नौकरी का अवसर पा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्म्स, आप इसमें साइट इंजीनियरिंग, ड्राफ्टमैन, क्वालिटी कंट्रोल, पुल, सड़क, इमारत निर्माण में काम कर सकते हैं। इसमें भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, बायोमास प्लांट, विंड टर्बाइन में तकनीकी काम, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड मेडिकल इक्विपमेंट फर्म्स, मेडिकल डिवाइस की सर्विसिंग और सपोर्ट, बायोमेडिकल टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। टेलीकॉम और नेटवर्क सेवा प्रदान, केबल, नेटवर्क, कॉल, फाइबर, वायरिंग सपोर्ट्स में आप काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। वर्कशॉप खोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस कर सकते हैं। छोटे निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ऑनलाइन टेक्निकल सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक के बाद आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेटर एंट्री से आप BE BTech कर सकते हैं, जिससे आपको सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छी कंपनियों में अवसर मिलेगा। पोस्ट डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट, AutoCAD, CNC प्रोग्रामिंग, PLC, नेटवर्किंग जैसे कोर्स हैं। इसमें आप स्किल बढ़ाकर बेहतर नौकरी पा सकते हैं। MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं तो आप MBA करें। टेक्निकल और बिजनेस दोनों का संतुलन मिला रहेगा। भारत के विभिन्न राज्यों में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, सभी राज्य परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क, ये शुल्क राज्यों के अनुसार विभिन्न होता है। ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लिया जाता है। परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, इसमें MCQ पर क्वेश्चन आधारित होते हैं। अगर आप भी पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही उपयोगी करियर टिप्स मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पॉलिटेक्निक के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी कैसे करें। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।